हेलो गाइस, वेलकम वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टी इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे हाइव में एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्चुअली सपोज दैट हमारे पास ये एक टेबल है जो कि हाइव में एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, ये हाइव एम्प्लॉय टेबल है और इस टेबल में देखिए जैसे डेटा है, डेटा डेवलपर का है और मैनेजर का है। तो दो कैटेगरी का डेटा है और हमें इस डेटा को सेपरेट कैटेगरी वाले टेबल में इंसर्ट करना है। कि मान लीजिए एक टेबल डेवलपर का सेपरेट है, एक टेबल मैनेजर का सेपरेट है। तो दोनों टेबल में सेम टाइम में डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी इंसर्ट स्टेटमेंट। तो हम मल्टी इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे इसी बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप देखते रहिए। मे भी आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए इससे। तो सबसे पहले हमें मल्टी इंसर्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए तो हमें दो पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। एक टेबल होगा मेरा डेवलपर के लिए, एक टेबल होगा मेरा मैनेजर के लिए। तो मैं पहले डेवलपर का टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल, डेवलपर टेबल में ये जो है फर्स्ट जो है वो कॉलम वन इंट मान लीजिए, कॉलम टू स्ट्रिंग एंड कॉलम थ्री स्ट्रिंग, कॉलम फोर स्ट्रिंग एंड कॉलम 5 स्ट्रिंग। जैसे कि कॉलम 1 में हमें 100 इंसर्ट करना है तो इसलिए इंट ले लिया। कॉलम 2 में जो नेम है मान लीजिए ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो इसको स्ट्रिंग ले लिया। कॉलम 3 में ये सैलरी है तो इसको मैंने लेना था, तो इसको हम इंटीजर ले लेते हैं। कॉलम 3 को इंटीजर ले लिया। कॉलम 4 जेंडर है, स्ट्रिंग ले लिया कॉलम 4। तो ये हमारा टेबल और उस कॉलम का डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद सेम कहानी, रो फॉर्मेट टी डिलिमिटेड, ये सारे लाइन्स टर्मिनेट हुई। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, आप लिखो चाहे मत लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्रैक्टिस में लिख देते हैं टेक्स्ट फाइल। टेबल क्रिएट हो गया। हम देखते हैं ये स्कीमा हमारा क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसी तरीके से सेम हम मैनेजर टेबल क्रिएट कर लेंगे। MGR, ये हमारा मैनेजर टेबल हो जाएगा। मैनेजर टेबल भी क्रिएट के लिए इसकी हम देख लेते हैं। क्लियर टैब,
तो दोनों टेबल क्रिएट हो गया। दोनों टेबल में हमें मल्टी इंसर्ट क्वेरी लिखनी है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका सिंटैक्स है, हम देखते रहिए कैसे लिखेंगे। फ्रॉम किस टेबल से, हमें किस टेबल से डालना है दिखा देता हूँ। हमें एम्प्लॉय टेबल से सेपरेट करना है इसको और डिफरेंट टेबल में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये टेबल है जो फ्रॉम EMP एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय टेबल को हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू टेबल सारे टेबल शो कर लेते हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। शो टेबल में डेवलपर मैनेजर, सो फ्रॉम टेबल क्या है, एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इंसर्ट इनटू टेबल। ये उसके बाद जो भी हमारा है सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू टेबल में कौन सा टेबल है, डेवलपर टेबल। सबसे पहले इस टेबल में डालते हैं, के बाद सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। उसके बाद वह कॉलम 5 इक्वल टू क्या है, डेवलपर है। ये हो गया इसकी कहानी। उसके बाद फिर उसमें क्या, एक टेबल का काम हो गया मेरा। इंसर्ट इनटू टेबल GR टैग के आगे सेम ये पूरी चीज उसके आगे GR। हमने कट कर दिया। इसमें हम देखते हैं कितने मैपर है इसमें। ये सिंपल सेलेक्ट क्वेरी है जो कि वेयर स्टेटमेंट चला है, कोई इसमें एग्रीगेशन नहीं है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ रिड्यूसर जो चला वो 0 है। ओनली यहाँ पे मैपर टास्क वर्क रन करेगा, रिड्यूसर टास्क रन नहीं करेगा। तो अब हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अब यहाँ पे देखिए केवल डेवलपर का रिकॉर्ड आया और यहाँ पे मैनेजर का रिकॉर्ड आया। सो इस तरीके से हम मल्टी इंसर्ट क्वेरी हम लिख सकते हैं, जिससे कि एक ही टाइम में दो अलग अलग टारगेट टेबल में डेटा को हम इंसर्ट करा सकें। तो ये हमारा पूरा टेबल का सिंटैक्स है। ओके then thank you guys for watching this video. Please like and subscribe if you can.